इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी आयोजन समिति की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर ये कहा जाए कि महाकुंभ कोई कार्यक्रम होता है, कुछ न कुछ उसमें लग जाता है, लेकिन मैंने भी प्रयास नहीं किया, घर में बैठ के कुछ भी लोग। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इसी नाते ये कार्यक्रम इतना एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों की धारणा बदल गई है हमारे इस कार्यक्रम को लेकर। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, इसके लिए आप सबका आभार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सबको पता है कि पूर्वांचल में 89 में बहुत बड़ा खाद कारखाना गोरखपुर में चलता था, लेकिन 89 में बंद हो गया और खाद कारखाना के कर्मचारी, किसान, आमजन बरसों तक आंदोलन किए, लेकिन किसी सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। मोदी सरकार आने के बाद योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग, सभी सांसद, उसमें योगी सांसद थे, हम लोग गए थे और 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और आज वो खाद कारखाना गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं, और देश के तमाम हिस्सों के लिए बड़ी सौगात के रूप में हमारी सरकार लोगों को समर्पित कर रही है। उससे लाखों किसानों का फायदा होगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और आमजन के लिए खाद कारखाना के रूप में हमारी सरकार ने दिया है। साथ ही साथ हम सबको याद है कि पूर्वांचल के लोग, पूरे देश में पहले एक एम्स था, फिर कुछ 4-5 बड़े, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, मुझे भी गर्व होता कि मैं पहले लोकसभा के सत्र में बजट भाषण में मैंने स्वयं मांग की थी और यही मांग की थी कि चूंकि बस्ती में वो संभव ही नहीं था, मैंने कहा कि ये जो एम्स की घोषणा हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एम्स पूर्वांचल के गोरखपुर में दिया जाए। योगी जी ने भी लगातार प्रयास किया, हमारे कई सांसदों ने प्रयास किया और एम्स गोरखपुर में शिलान्यास हुआ और आज वो भी बन के तैयार है। एम्स बन जाने से जो हमारे पूर्वांचल के लोग दिल्ली जाकर के महीनों महीना होटल लेके रहते थे, परेशान होते थे, पैसा खर्च होता था, दवा ठीक से नहीं हो पाती थी, आज हम सबको आसानी से एम्स में दवा हो जाएगी। तो खाद कारखाना और एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के प्रोजेक्ट में भी प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों सरकारें मिलकर के एक अच्छा सौगात पूर्वांचल वासियों को दे रही हैं। उसका उद्घाटन 7 तारीख को 11 बजे माघ मेला के मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो मैं अपनी तरफ से, बस्ती जनपद वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस ऐतिहासिक कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सभी बस्ती जनपद वासियों से अपील करता हूं कि आप सब इस सुअवसर पर उस कार्यक्रम में पहुंच करके कार्यक्रम को ऐतिहासिक भी बनाएं और इस ऐतिहासिक काम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के उसके प्रत्यक्ष आप गवाह भी बने। ऐसे हम लोगों ने प्रयास किया है, बस्ती से हजारों की संख्या में हम यहाँ से, हर गांव से हमारा लक्ष्य है, हम जाएंगे
और सभी बस्ती जनपद वासियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में भाग लें। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए मैं कह सकता हूँ गौरव की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में बरसों से बंद पड़ा खाद कारखाना, जिससे लाखों किसानों को फायदा होता था, हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, वो बंद था, वो चालू नहीं हो रहा था। हमारे सरकार ने उसका शुभारंभ किया और उसका उद्घाटन 7 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में कर रहे हैं। साथ ही साथ एम्स की आवश्यकता पूर्वांचल में थी, क्योंकि पूर्वांचल वासियों को दवा कराने के लिए एम्स में दिल्ली जाना पड़ता था, बड़ी परेशानियां होती थी, पैसा खर्च होता था और दवा ठीक से नहीं होती। आज एम्स और खाद कारखाना यहाँ गोरखपुर में बनकर के तैयार है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बस्ती की तरफ से, अपनी तरफ से और समस्त पूर्वांचल वासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनके स्वागत के लिए मैं बस्ती जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि 7 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिन्ना नाम राजनीति में आया, क्या लगता है क्यों जिन्ना जो नाम वो राजनीति में आया और सियासी बड़े? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने स्वयं एक कार्यक्रम में चैनल के सामने, सबके सामने स्वीकार किया है कि मैं जिन्नावादी हूं और उन्होंने कहा है कि जिन्ना के रास्ते पर मैं चलूंगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो जिन्ना ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चल करके आगे बढ़ूंगा। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जिन्ना के बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानती है कि जिन्ना ने इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ा था, इस देश का बंटवारा करने का काम किया था। जिन्ना ने तुष्टीकरण के तहत इस देश में तमाम अराजकता फैलाने का काम किया था। क्या अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जिन्ना के रास्ते चल करके उत्तर प्रदेश के टुकड़े करना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जिन्ना के रास्ते पे चल करके उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं? आज उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ये समझ रही है कि जो जिन्ना को अपना आदर्श मानता हो, जो जिन्ना के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहा हो, उसको सबक सिखाना हो, उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसका परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द कह रहा है। देखिए, वो क्या टिप्पणी किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में ये राजशाही नहीं है। लोकतंत्र में लोगों के लिए काम किया जाता है, जनता के लिए काम किया जाता है, प्रदेश के भलाई के लिए काम किया जाता है, ना कि अपने परिवार के भलाई के लिए, सफाई के भलाई के लिए। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश के आम जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने लूट करके अपने घर को भरा है और वह पैसा धीरे धीरे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करके जनहित में वो पैसा लिया जा रहा है।